फ्रेंड आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड जो भी फ्रेंड नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे वृद्धि एवं विकास। इसमें पूरे 200 क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही सक्सेसफुल होगा दिसंबर के लिए। स्नेहा का कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा का कद के बदलाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड? दूसरा है वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि। दूसरा है वृद्धि कहा जाता है। कद बढ़ना वृद्धि है। कद बढ़ना वृद्धि है। वृद्धि मात्रात्मक है, होती है, जो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। वो परिपक्वता के बाद रुक जाती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, कुछ समय के लिए बढ़ती है वृद्धि। किसी आय में बच्चे शब्द खेल एवं शामिल हो सकते हैं और उसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं, जिससे शब्दों का खेल शामिल हो। 4 है 7वां वर्ष में। 7 वर्ष में वो चुटकुले खेलते हैं, सुनना पसंद करते हैं, खेल खेलना पसंद करते हैं, पहेलियाँ सुनना पसंद करते हैं। इस अवस्था को हम कहते हैं फ्रेंड उत्तर बाल्यावस्था। 6 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। दूसरा है स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, धीमी तार्किक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? फ्रेंड अगर कोई भी फ्रेंड आज हम लोग कुछ इसमें दूसरा ही फ्रेंड इसका सही है, तैरना। इसका उत्तर दूसरा सही है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तैरना। स्थूल गामा कौशल में मांसपेशियों का ज्यादातर होता है, जो उछालना, कूदना, दौड़ना, तैरना आदि। 5वां है भौतिक वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का पालन करें। दूसरा है शीघ्रगामी अवरोही समीपस्थ, आंतरिक से बाहरी। शीघ्रगामी सिर से पैर और आंतरिक से बाहरी। 6वां है बच्चों के शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। आर है बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे से बेहतर प्रभावित करते हैं। ये है फ्रेंड दोनों सही है। विकास के सभी आयाम शारीरिक, मांसपेशियां, सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 7वां है विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देता है कि सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? शीघ्रगामी सिद्धांत। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तीसरा है जटिल के लिए वरीयता। शामिल किसमें है? जटिल के लिए वरीयता। रचनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। रचनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। किस स्तर पर बच्चे के नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक है। एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया में भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। मध्य बचपन।
विकास, चौथा है गतिशील है, विकास है गतिशील, चौथा है विकास गतिशील। विकास गतिशील होता है अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है। विकास सिरगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, पहला है सिर से पैर की ओर। तेरह है विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य और रवैया के अधिग्रहण पर अंतर्व्यक्तिगत रिश्ते बनाने में संबंध है। दूसरा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक गुण सीखता है जैसे कि समायोजन, व्यवहार, सहयोग, मूल्य, रिश्ते निभाना आदि। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्ति के भावनात्मक घटक से संबंधित जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं में उसे आप आस पास के प्रति बच्चों की भावनाएं हैं। संवेगात्मक। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं फिर एक कौशल सीखते हैं। स्थूल गति कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। 15 है बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। दूसरा है बच्चों की सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्रणाली जिसकी अपने खुद के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चौथा है विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कि जन्म के मृत्यु तक चलती है। विकास कभी नहीं रुकती, वृद्धि रुकती है। वृद्धि एक समय के बाद जाके रुक जाती है। कौन सा अवस्था जिसमें बच्चे परिवार तथा स्वयं स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों पर लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। चौथा किशोरावस्था में खुद की पहचान का एक निर्माण करते हैं बच्चे। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। आर है बच्चों की वृद्धि का विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं। ए है फ्रेंड दोनों सही, ए है दोनों सही। 19 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दूसरा है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, ये गलत है, होती है। विकास के दो दिशाएं होती है, शीघ्रगामी और समीपस्थ। 20 है बाल विकास की गति है। चौथा है बाल विकास की गति में व्यक्ति भिन्नताएं होती हैं और ये कुछ हद तक सुनिश्चित और अनुक्रमित होती हैं। बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं अर्थात सबका विकास अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम सुनिश्चित होता है अर्थात विकास की अवस्थाएं क्रमित होती जैसे कि यहाँ पे दिया पहला गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था, पांचवा प्रौढ़ावस्था। फ्रेंड आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। कल से हम लोग एक किस्सा देखेंगे फ्रेंड। अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।